आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। जी ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल। मैं हूं डॉक्टर बशीर गिल और मेरे साथ हैं जनाब एवरेस्ट जॉन साहब, रेवरेंड साइमन जॉन इंग्लैंड से, और एवरेस्ट जॉन साहब न्यू जर्सी यूएसए से। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही आज के दौर का, आजकल खासतौर पर इन क्रिसमस डेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं बात करता हूँ रवायात की, तो रवायात है द रियलिटी ऑफ क्रिसमस ट्रेडिशंस, कि क्रिसमस की रवायात की हकीकत क्या है, वो हकीकत पे मबनी है या नहीं है। हमारा ये सवाल नहीं है। तो मैं तमाम देखने वालों को सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस फेसबुक के इस लिंक को शेयर कीजिए और कलमकार इंटरनेशनल यूके को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज हमारा यह है कि द रियलिटी ऑफ क्रिसमस ट्रेडिशंस। तो क्रिसमस रवायात का ताल्लुक हमारी निजात से बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल वाशिकाफ अल्फाज में मैं कह रहा हूं। और लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा और ग्रां कदर है। क्यों? क्योंकि इससे एक माहौल पैदा होता है, इससे हमें खुशी मिलती है और हमें हमारे अंदर से खुशी उठती है, जो एक नेचुरल फेनोमिना है। और हम इसलिए इजहार करते हैं क्योंकि हमें एक उम्मीद नजर आई है, एक रोशनी नजर आई है। और इस दौर में हर वक्त जब भी हम क्रिसमस मनाते हैं हर साल, तो हमारे अंदर एक नया जज्बा, नया जोश पैदा होता है, हमारे ईमान को ताजगी मिलती है। तो बहुत सी रवायात हैं क्रिसमस के साथ मिली हुई है, लेकिन उन तमाम रवायात का, उन क्रिसमस ट्री या वो कैंडल्स, जो जो भी है क्रिसमस कैरल, तो भी पार्ट ऑफ रिलीजन है। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सी बातें हैं वो क्रिसमस के साथ उनका ताल्लुक नहीं है। यीशु अलैहि मसीह की पैदाइश के साथ उनका ताल्लुक नहीं है, नेटिविटी के साथ उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब हम खुशी मनाते हैं तो हम इजहार करते हैं, हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और जब रवायात किसी मजहब के साथ मिल जाती है तो और ज्यादा वो पावरफुल हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरेज जॉन साहब। मैं चाहूंगा कि हम अपने एवरेज जॉन साहब, जो हमारे कलमकार थैंक इंटरनेशनल के रिसर्चर भी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत कहा कि ये जो रवायात हैं इसका हमारी निजात के साथ ताल्लुक नहीं है। आई एग्री विद दैट। लेकिन सेलिब्रेशन हम जब करते हैं तो सेलिब्रेशन मीन व्हाट इज टू सेलिब्रेट? सेलिब्रेट मीन टू शो योर हैप्पीनेस। Yeah. हम शादी की रस्मात करते हैं। शादी में सिर्फ एक रस्म ऐसी है जो कि मियां बीवी को, रिश्ते को जोड़ती है, वो है निकाह। बाकी सारी की सारी रस्मात है, मेहंदी करना, उसके बाद जितनी भी तेल, मेहंदी और ढोल की और ये और वो, उस लड़की का ड्रेस ये होना, लड़के का ड्रेस है, खाना इतने लोगों का होना चाहिए। दीज आर पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। वो सेलिब्रेशन का हिस्सा बनती हैं वो सारी चीजें। लेकिन वो सारी की सारी सेलिब्रेशन जो है, दैट विल लीड यू टू वन इवेंट के मियाँ और बीवी का आपस में निकाह हो गया है। इसी जी। तरीके से जब हम क्रिसमस की सेलिब्रेशंस करते हैं, वहां पे खुशी एक ही है। वो खुशी क्या है? दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। दिस इज दिस इज द न्यूज जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। गिडरिये गए, उन्होंने सेलिब्रेट किया, फरिश्तों ने आसमान के ऊपर से इस न्यूज को सेलिब्रेट किया। क्या वो जो थी, वो जो फरिश्तों ने गाने गाए, वो हमारी निजात का हिस्सा है? नहीं। दैट इज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। सो ऑल व्हाट वी डू टुडे इन क्रिसमस सेलिब्रेशंस, दोज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू, आपकी जो बात है उसको मैं बहुत मोतबर समझता हूं कि उसको हमारे जात का ताल्लुक नहीं है। बट वो हमारी खुशी का इजहार है। हमारी खुशी किस चीज की है? कि दाऊद के शहर में आज हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। सो हमारी निजात, हम दरअसल इनडायरेक्टली अपनी निजात की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यीशु की पैदाइश शायद हमारे लिए यहाँ पे सेकेंडरी बन जाए। मेरे लिए जरूरी ये है कि मैं इस चीज की खुशी मनाऊं कि आज दाऊद के शहर में मेरे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। जी। बाकी सारी रस्मात जो हैं वो
वो कल्चर के साथ एडॉप्ट होती गई, होती चलती आई है, शुरू से नहीं थी। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर बड़ा डिस्प्यूट रहा कि 25 दिसंबर इसकी तारीख है कि नहीं। इसके ऊपर बहुत सी गुफ्तगू की, मैंने भी एक वीडियो कर डाली इसके ऊपर। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम ये देखना चाहें कि पहला चर्च क्या करता था, पहला चर्च बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था। वजह यह थी कि उस वक्त वो इन्फ्लुएंस, दे वर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ जुडाइज्म, और यहूदी जो हैं वो बहुत कम, उस वक्त के यहूदी जो थे वो जन्मदिन मनाते थे। इसलिए पहले सदी के चर्च ने ये सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन जूं जूं दूसरी कौमों के लोग इसमें शामिल होते गए तो ये रवायात शामिल होते गए। आपके पास बड़ी लंबी लिस्ट होगी उन सारी चीजों की। व्हाई देयर इज ए क्रिसमस ट्री, व्हाट इज सेंटा क्लॉज, व्हाट इज elf and shelf, you know, what are these, ये चीजें दूसरी जो कौमें थी उनमें से हम होती गई। क्रिश्चियनिटी वाज ए ईस्टर्न रिलीजन, लेकिन जब वेस्ट को इसने कबूल किया, जब वेस्ट में वो गई, तो वेस्ट ने उसको सारा का सारा क्रिश्चियनिटी को वेस्टर्नाइज कर दिया। मैं और डॉक्टर साहब पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि अंग्रेजों ने तो यहां तक किया कि प्रॉपर नाउन के नाम तक बदल के रख दिए। फिर जितनी भी उनकी इलाकाई आज अगर आप क्रिसमस में ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रेशंस देखते हैं, वेस्टर्न है ना, ईस्टर्न तो बहुत कम आपको नजर आती है। आपको कहाँ पे ईस्टर्न खजूर का या नारियल का दरख्त आपको नजर आएगा, खजूर का दरख्त नजर आएगा, या अंजीर का दरख्त नजर आएगा। यू नो, यू आर क्रिसमस ट्री का वही दरख्त जो साइप्रस का दरख्त है, जो कि ठंडे इलाकों में पाया जाता है, वही आप डेकोरेट करते हैं। दूसरे दरख्त क्यों नहीं डेकोरेट करते? वजह यह है कि हमने ईस्टर्न कल्चर में उन चीजों को एडॉप्ट कर लिया है, और एडॉप्ट इसलिए किया है कि क्रिश्चियनिटी हमारे यहाँ ईस्ट से नहीं आई, वेस्ट से आई है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फेस्टिविटी हम मनाते हैं। ये इसके पीछे जो एडॉप्शन ऑफ कल्चर है वो बहुत ताल्लुक है उसका। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। आपने ये तो पहला हिस्सा है कि ये जो रवायात हैं ये कितनी अहमियत की हामिल हैं। और दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ, रेवरेंड साइमन जॉन साहब के पास जाते हैं। और ये रवायात सर, ये कुछ की उम्र बहुत कम होती है और कुछ की उम्र बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह क्या है? ये मेरे एक ज़हन में सवाल था जो मैं आज सुबह से याद कर रहा था कि कुछ रवायात ऐसी होती हैं जो उनकी उनकी वक्त होती है, थोड़ी सी होती है, वो टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी होती है, या 1 साल के लिए होती है, 2 साल के लिए होती है। लेकिन कुछ ऐसी रवायात आ गई जो कोई इंसिडेंट कर गई, कोई इंसाइड कर गई क्रिसमस त्योहार के साथ। जी, इनकी क्यों है ये जो मजहब के साथ उन रवायात का जब मिल जाती है तो उनकी इम्पैक्ट क्या होता है? जी सर। थैंक यू बशीर भाई। पहले तो मैं थोड़ा सा मजीद थियोलॉजिकल कुछ एस्पेक्ट्स बयान करना चाहूंगा जी जी बिल्कुल के हवाले से, फिर मैं आपकी इस बात को जरूर मैं एड्रेस करता हूं। देखिए, कोई भी मजहब हो उसके अंदर रवायात हैं, अलामात हैं, और मुख्तलिफ वक्तों में दस्तूर आकर एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजर कर तब्दील होते रहते हैं। कुछ चीजें कम होती हैं, कुछ ज्यादा होती हैं, और कुछ बिल्कुल खत्म भी हो जाती हैं। जी जी ये मामला चलते रहता है। मिसाल के तौर पर एक अलामत, जैसे अभी एवरेस्ट भाई ने जिक्र किया कि शुरू में पहली सदी में क्रिसमस की सेलिब्रेशन नहीं थी। इसी तरह से पहली दूसरी सदी में जो सिंबल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था राइटिंग्स के अंदर, या फिर मुख्तलिफ तरह से बयान करने के लिए, वो क्रॉस से ज्यादा मछली का साइन है। किताबें हमें यही बयान करती हैं, चर्च फादर्स भी हमें यही बयान करते हैं। जी जी क्रॉस को क्रूसेड्स के वक्त ज्यादा पजीराई मिली क्योंकि ये क्रॉस जो है वो ज्यादा फैलने लगा। ये साइन, एनीवेज, दोनों ही ये साइन इब्तदाई कलीसिया में थे, लेकिन एक ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, एक कम इस्तेमाल हो रहा था। फिर आज हम देखते हैं कि वो मछली का साइन हमें ना होने के बराबर दिखाई देता है। वो अलामात जो हैं वो भी इसी तरह से है जिस तरह से रवायात हैं, ये साथ साथ चलती। जी जी तो जब हम रवायत की बात करते हैं या ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो इनकी अपनी कोई हकीकत नहीं होती।
ये किसी एक खास फैक्ट या हकीकत की वजह से कायम होती हैं और फिर बढ़ती हैं या कम होती हैं, ये मामला वक्त के साथ, हालात और वाकयात के साथ डिपेंड, अफ्रीका में किस तरह से है, यूरोप में किस तरह से है, एशिया में किस तरह से है, फिर उस तरह से ये तब्दील होती है। क्योंकि आज मीडिया का दौर है, तो आज पूरी दुनिया में हम वेस्ट को डोमिनेट होते हुए देख रहे हैं पिछले 100 सालों से। पहले दूसरी जंग अजीम से पहले से वेस्ट जो है वो छाया हुआ है। तो बहुत सारी अपनी तहजीब और बहुत सारी अपनी बातों को वो दूसरों पर इन्फ्लुएंस करता है या उनका असर छोड़ता है। तो यहां से बहुत सारी बातें ट्रेवल करते हुए आगे फैली। तो रवायात की बात करते हैं, स्पेशली प्रिसाइजली क्रिसमस की जितनी बड़ी आज अलामात नजर आती हैं, सिंबल्स नजर आते हैं, या फिर जो रस्में नजर आती हैं होती हुई, इन सब का सेंट्रल पॉइंट क्राइस्ट है। और अगर क्राइस्ट उसमें से निकाल दें तो किसी रवायत की, किसी इवेंट की, किसी मकाम की कोई हकीकत और वैल्यू नहीं। चाहे वो बत्तियां हो, कैंडल्स हो, चाहे वो कैरल सर्विस हो, या फिर क्रिसमस ट्री हो, या मुख्तलिफ आप और भी ऑब्जेक्ट्स या रवायात की बात कर लें जो हम आज अडॉप्ट किए हुए हैं, तो मेन सेंटर वो है। अब बात करते हैं जो आपने कही कि रवायात कम और ज्यादा जो हैं वो कैसे हो जाती हैं, या फिर ये तारीख में किस तरह से ट्रेवल करती हैं। जो भी लीडर्स होते हैं, चाहे वो चर्च के अंदर हो, या पॉलिटिक्स के अंदर हो, या किसी तहजीब के अंदर हो, वो जब किसी चीज को अडॉप्ट करते हैं तो फिर उसके बाद उसे फैलाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत, ताकत, वसाइल को इस्तेमाल करते हैं। इसकी 2-3 मिसालें देता हूं। जी जी जी। जैसे कि हमने देखा श्रेड बहुत ही मकबूल हुआ। शायद वो जो जिस कफन में कहा जाता है कि मसीह को लपेटा गया, हालांकि आर्कियोलॉजिकल उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और जहां तक मेरी जाती राय है कि वो कफन नहीं, लेकिन कुछ लोगों की उसके साथ अकीदत तो है। फिर इसी तरह से वो क्राउन, जिस क्राउन को खुदावंद यीशु मसीह को पहनाया गया, वो स्पेन में कहा जाता है कि वो है। बाज लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिकल वो नहीं है। फिर इसी तरह से वो कप, तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी आज लोग बड़ी अहमियत देते हैं, जिनकी बड़ी वैल्यू करते हैं। ये सब इन्फ्लुएंस लोग थे, बादशाह थे, या फिर बड़े ओहदेदार थे, या किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स को, या इन सिंबल्स को, या इन चीजों को दरियाफ्त किया और फिर आगे जाके इनको बढ़ाया। तो ये बढ़ाते हैं बेसिकली। और फिर पब्लिक किस तरह से इनके साथ कनेक्ट होती है, जुड़ती है, वो एक अलग मामला है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अलामत, कोई भी रवायत हमें हकीकत को समझने में मदद देती है। अगर वो अपनी हद से तजावुज कर जाए तो फिर उस रवायत को या तो खत्म होना चाहिए, या फिर उसको दुरुस्त तरीके से उसके बारे में बयान होना चाहिए। या टाइम टू टाइम जो स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो चीजों को समझते हैं, आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं। आम आदमी को जो आप दे देंगे वो उसको अपना लेगा। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप हैं या लोग हैं, थिंक टैंकर हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों को ऑर्डर करते रहें, उनको एक जगह पर रखें। इस तरह से कोई भी रवायत, कोई भी दस्तूर, रस्म अपनी हद से तजावुज करने से वो रुक जाता है। एक मिसाल दूंगा बिब्लिकली, फिर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। एक वक्त वो आया बाइबल की असीरी से पहले कि लोगों ने खुदा से ज्यादा खुदा की हैकल को अहमियत देना शुरू कर दी। जी। खुदा ने कहा कि खुदा कहाँ है? हर वक्त तुम कहते हो हैकल, हैकल बड़ी है, बड़ी खूबसूरत है, हैकल में ये है, हैकल में वो है, बट जो हैकल का खुदा है वो कहाँ है? सो इसी तरह से रवायात अच्छी हैं, बत्तियां जलाना, चिराग जलाना अच्छी बात है। अच्छा, इनके ऊपर भी बात करेंगे कि ये कहाँ से, किस कॉन्सेप्ट से ये सारी चीजें होती हैं। हम मोमबत्तियां क्यों जलाते हैं, हम रीत क्यों लगाते हैं, ये सारे के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई रीजंस है। चर्च के अंदर जो हम कैंडल्स जलाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, ठीक है, कुछ चीजों से कोई इख्तलाफ कर सकता है, उनके साथ डिसएग्री कर सकता है, बट उनके पीछे लोगों ने अपने रीजंस रखे हैं, कोई ना कोई वजह रखी है जिसको वो बयान करते हैं। तो असल हकीकत जो है, जिसका आपने भी जिक्र किया, एवरेस्ट भाई ने भी जिक्र किया, कि असल हकीकत क्राइस्ट की जात है। अगर उससे कोई बढ़ के रवायत हो, ऑब्जेक्ट हो, तो फिर वो काबिल कबूल नहीं है, वो चाहे जैसी भी खूबसूरत हो या जितनी भी उसके पीछे बड़ी दलील हो। असल क्राइस्ट है। जी बाप। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा। आपने दोनों की जो बातें थी वाकई काबिल सताइश मैं कहूंगा, क्योंकि आप बिल्कुल
अभी हम जब बात करते हैं रवायत की, तो रवायत डेफिनेटली किसी एक शख्स, जैसे साइमन साहब ने बताया कि ये रवायत जो होती है वो हमेशा किसी ना किसी असर रसूख वाले आदमी से चलती है, आम आदमी से नहीं चलती, खा वो सेंट हो या कोई हमारा अर्ली चर्च फादर हो। तो ये जो क्रिसमस, अब देखें बहुत सी रवायत थी, लेकिन इसमें एक रवायत जो है वो सब पे डोमिनेट कर रही है। आप भी जानते हैं, वो कोई ये पजल नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये वी नो इच एवरीथिंग, कि कौन सी ऐसी रवायत है जो सारी रवायात को दबा गई है या उसके ऊपर सुपरसीड कर गई है, सबकत ले गई है। वो कौन सी है एवरेज जॉन साहब, और उसकी वजह क्या थी? आप क्रिसमस जो भी ट्री कहते थे, की कोई ही बात नहीं। रवायत, क्रिसमस ट्री की ही रवायत जी जी, ऐसी है जो एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ सबसे जी। ज्यादा जो है वो बढ़ गई है। उसकी वजह ये है कि व्हाट वाज कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्रिसमस ट्री। सीजन जो क्रिसमस ट्री का था, पूरी दुनिया में ये फॉल का सीजन है, राइट? इट इज अ फॉल सीजन। आप मेरे घर के बाहर जाकर देखें, जो सारे ग्रीन पत्ते थे वो झड़ के ड्राई हो गए हैं और झड़ गए हैं। खिलवाने का मौसम है। झड़ गए हैं सारे, तो हाँ जी। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर क्रिसमस ट्री वाज टू ब्रिंग ग्रीनरी इन योर होम, कि आप ग्रीनरी, उस खुशी को अपने घर के अंदर लेके आए, और फिर आपको बाहर का और अंदर का माहौल है उसमें थोड़ी सी तब्दीली नजर आए। तो ये जो ग्रीनरी है, जो क्रिसमस ट्री की ग्रीनरी है, उसके लिए जो जो दरख्त भी इस्तेमाल किया गया है वो एवरग्रीन प्लांट है, जो कि ठंडे इलाकों में होता है। लेकिन चूंकि अब इसका इतनी डिमांड हो गई है कि आप ओरिजिनल तो बहुत कम लोग लगाते हैं, अब आर्टिफिशियल जो चाइना से बन के आती है ट्रीज जो है वो ले उसका। और फिर उसके बाद जब क्रिसमस ट्री की शेप के ऊपर बहुत से मुबस्सरीन ने, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर तबसरे किए, इसके ऊपर किताबें लिखी, इसके ऊपर व्यूज लिखे, कि वो पॉइंट कर रही है एक कोन ऊपर की तरफ, कि वो खुदा की तरफ हम सब बिखरे हुए हैं, लेकिन एक ये ऊपर वाला खुदा हिस्सा की है तरफ वो हम सब ऊपर जा पॉइंट रहा है, हाँ कर जी। रहे हैं। जो चौकोना हिस्सा है वो खुदा की वादनीयत को बयान करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जर्मनी से शुरू हुआ क्रिसमस ट्री, कुछ कहते हैं बेल्जियम से शुरू हुआ, फॉरगेट अबाउट कहां से वो शुरू हुआ, लेकिन इट्स ए ब्यूटीफुल सिंबल। मैं आपको बताऊं, घर में जब क्रिसमस ट्री लगा हुआ हो, उसके ऊपर जो है बहुत से तहाइफ लटके हुए हों, उसके ऊपर बल्ब जल रहे हों, तो दैट इज ए ब्यूटीफुल जो है। मुझे याद है कि हम यहाँ पे जब क्रिसमस ट्री सजाते हैं, तो मेरे दो चार जो मुस्लिम दोस्त हैं, उनके बच्चे कहते हैं कि हमने एवरेस्ट के घर जाके क्रिसमस ट्री के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवानी है। दिस हैपन्स एवरी ईयर। दैट इज अट्रैक्टिव, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, भी नॉन क्रिश्चियंस के लिए। आप देखें कि रॉक फेलर ने इतना बड़ा क्रिसमस ट्री क्यों लगा दिया। ही वांटेड टू अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम माइल्स। जहाज के ऊपर से आपको वो ट्री नजर आता है। फिर आप ये देखें कि आप, मुझे नहीं पता कि ये व्हाइट क्रिसमस ट्री किसने निकाला। मैं दिल करता है कि उसको, यू नो, दैट इज ए बुलशिट आइडिया, दैट इज नॉट ए गुड आइडिया। व्हाइट क्रिसमस ट्री जो है, ये देखे ना रवायात इसको के अंदर यूरोप, कहा। योर सॉरी सॉरी टू कट यू, उसमें है कि यूरोपियन जो कंट्रीज है जिसमें यहाँ पे स्नो होती है, अभी हमारे यहाँ पे स्नो हुई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ज्यादा नहीं है, कुछ इलाकों में ज्यादा स्नो हुई है, तो ये वो करते हैं, वो उसको जाहिर करते हैं। दैट इज अच्छा, दैट इज एक योर और जो है ना प्रॉब्लम। एवरेज साहब, एक ये लोगों आप की टेक इट देयर। जो हमारे सुन रहे हैं, उनके लिए भी है कि जो पहला जो 1950 में बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया गया था वाशिंगटन में, जिसका कोई हाँ 67.36 मीटर, जिसकी 221 फीट जिसकी हाँ। ऊंचाई थी, और ये बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री जी। और फिर एक रवायत है स्कॉटलैंड में, आप उनके ज्यादा नजदीक है, आपको ये पता होगा कि जब क्रिसमस ट्री पिछले जमाने में, आज से कोई 15-20 साल पहले या 25 साल पहले, ओरिजिनल क्रिसमस ट्री लगाए जाते थे। वहां पे लोग क्या करते थे, फिर सारे के सारे क्रिसमस ट्री, शहर के सारे क्रिसमस ट्री एक जगह पे इकट्ठे करते थे। उनके इर्द गिर्द लोग सेल जमा होते थे, और उनको डे ऑफ एफनी के ये जो आपका इनका क्या है, मजूसियों का हाँ दिन जी, हाँ जी। जो होता था, उन दिन वो जलाते थे उनको।
और फिर वो ये कहते थे कि उससे जो जो निकलती है, धुआं निकलता है, वो आसमान पर जाता है और हमारी खुशियों को खुदा की तरफ वो कन्वे करता है। क्रिसमस सेलिब्रेशंस ऑफ 12 डेज ऑफ सेलिब्रेशंस हैं। इससे जो है वो क्रिसमस ट्री शुरू हुआ। क्रिसमस ट्री सबसे ज्यादा जो इसकी खुसूसियत है, टू ब्रिंग ए ग्रीनरी इनसाइड योर होम व्हेन देयर इज ऑटम आउटसाइड, व्हेन देयर इज अ फॉल आउटसाइड। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात आपने जो की है ना, कि ये जो क्रिसमस ट्री, जैसे साइमन साहब ने भी कहा कि हम उनसे हम इत्तेफाक नहीं करते जो ऐसी करते हैं, और वो उन चीजों से, उन फानी चीजों से ताल्लुक रखते हैं कि शायद हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक होगा, दज्जाल का ताल्लुक होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ अपने तमाम नाज़रीन के लिए, क्योंकि हम क्रिसमस जितने भी जो भी हम करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, अब नए कपड़े खरीदते हैं।